नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में विश्व आदिवासी दिवस भी सियासत का अखाड़ा बन गया। एक बयान पर शुरू हुई सियासत अपमान सम्मान तक जा पहुंची। बहरहाल दिन कोई भी हो, बिरसा मुंडा जयंती या विश्व आदिवासी दिवस, लेकिन आदिवासियों का हित सियासत के मूल में जरूर होना चाहिए। करेंगे महा डिबेट। पहले रिपोर्ट देखिए। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। देश के साथ प्रदेश में भी इस मौके पर कई आयोजन हुए। इंदौर में महारैली निकाली गई तो भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी लोकगीतों पर आदिवासियों के साथ थिरकते नजर आए। लेकिन चुनावी बेला में यह दिन भी सियासत से अछूता नहीं रहा। इस मौके पर आया प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री का एक बयान, जिस पर कमलनाथ ने जवाब देते हुए सवाल उठा दिए। दुनिया के जितने देशों का इतिहास है, उन सब देशों से पहले से भारत में जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, अन्य सारे समाज है। और दुनिया के इतिहासकारों ने जिस प्रकार से भारत की परंपरा को आर्य और अनार्य के रूप में एक भेद पैदा करने की कोशिश की, अब दुनिया के इतिहासकार ये सिद्ध कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हजारों नहीं लाखों साल से उनके पूर्वज, उनके पुरखे भारत के निवासी है और इसलिए सभी भारतीय मूल के हैं। इसलिए मूल निवासी दिवस मनाना भारत के लिए कोई उचित नहीं है। तो बड़ी दुख की बात है, आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी हैं और उनको कहना कि वो विदेशी है, उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूँ कि ये आदिवासियों का अपमान है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस दिन को आजादी और उसमें आदिवासियों के योगदान से जोड़ा, लेकिन सियासत को बयान का दूसरा पहलू नजर आया, जिस पर सवाल जवाब भी जमकर हुए। बता दें कि बीजेपी आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाती है। इंदर सिंह परमार जी का जो बयान सामने आया है, वह बयान उनकी आदिवासी विरोधी मानसिकता जो है और उसी मानसिकता के तहत जो पूरे प्रदेश में आदिवासी समूह के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका दिग्दर्शन है। और आदिवासियों के प्रति उनकी जो घृणा है, वह उनके शब्दों में परिलक्षित हो रही है। कांग्रेस की खिसियाहट है ये, क्योंकि हमने आदिवासियों के लिए इतना काम किया है, अब उनके पास कहने को कुछ है नहीं। तो विश्व आदिवासी दिवस जब मनता है तब उस दिन मनाते हैं। वो भारत की तो जैसे कोई भूमिका ही नहीं है, उसका एक ऐतिहासिकता ही नहीं है, न कोई उनके यहाँ वीर पुरुष हुआ है। इनकी नज़र में यही सब बातें हैं और उन्होंने हमेशा आदिवासियों का अपमान किया है। जमुना देवी जब दिग्विजय सिंह सरकार में, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा अगर आदिवासियों का नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। और उसके बाद एक रिपोर्ट 1996 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने खुद ने जारी की। उसमें कहा कि 1950 की जो स्थिति थी वो कमोबेश ऐसी ही स्थिति 1996 में थी। जो पार्टी 40-50 साल सत्ता में रहने के बाद आदिवासियों के लिए काम नहीं कर पाई, खुद रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें खुद पेश कर रहे हैं वो चीज, उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है। कमलनाथ सत्ता में आने पर आदिवासियों के अधिकारों का ख्याल रखने का वादा कर रहे हैं, तो बीजेपी लगातार आदिवासियों के हितों का ख्याल रखते हुए पेसा एक्ट लागू करने के साथ ही आदिवासी गौरव महोत्सव जैसे बड़े आयोजन कर रही है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक शामिल हुए। लेकिन दिवस को लेकर क्लेश और बाल की खाल निकालना, ये अंदाजे सियासत ही है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह चौहान, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुछ महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव होने में और स्वाभाविक है कि ऐसे में कोई भी मसला सियासी होने में देर नहीं लगती और विश्व आदिवासी दिवस भी ऐसा ही मौका बना। इस पर अलग अलग तर्क हैं। दोनों बड़े सियासी दलों के आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चला। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, डिबेट आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत दुर्गेश जी आपका। और भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत भूपेंद्र जी, न्यूज़ 18 पर। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। नमस्कार। इंदर सिंह परमार
वो कह रहे हैं कि भाई हजारों सालों से भारत में के मूल में है आदिवासी, हजारों सालों से यहां पर रह रहे हैं। एक संदर्भ भी वो देते हैं अमेरिका का, दूसरी जगह का। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी अगर बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी दिवस मनाती है तो कोई दिक्कत है क्या? आपत्ति होनी चाहिए क्या? आपने घुमा फिरा के वही सवाल किया जो बीजेपी पूछवाना चाहती है। क्या उनको मालूम है क्या परमार जी क्या जानते हैं आदिवासियों के बारे में? एक बयान दे दिया, शिक्षा मंत्री हैं तो उनको महान मान लें क्या? उनकी जानकारी कितनी है दुनिया के आदिवासियों के बारे में? ये इंडिजिनस जो है ये पूरी दुनिया का आंदोलन है और उन्हें जो है भारत के और मानवता के इतिहास का अंदाजा नहीं है। और ऐसे लोग अगर शिक्षा मंत्री बन जाएं तो तौबा तौबा, जो क्या होगा बच्चों का हाल ये सब समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है वो कह रहे हैं वो तो कि आर्यन भी यहीं पैदा हुए जी, बता रहे हैं वो तो आर्यों ने जो अपना खुद का इतिहास लिखा है उसको भी गलत सिद्ध कर दिया। और शिक्षा मंत्री हैं वो देश के, वो तो जो है सबको कह रहे हैं कि सभी यहाँ के निवासी हैं। तो ये शक, हूण, पोर्चुगीज, मंगोलियन, ये कौन थे जो भारत में घुसे? सभी भारत के मूल निवासी हैं वो तो ये कह रहे हैं। तो उनकी जो उनकी सीमाएं हैं मतलब विवेक की, इस पर चर्चा आपको करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं आप, ये चर्चा उनसे करनी चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि श्रीमान जी ये सब लोग कौन थे और कहां से आए और यहाँ पे कौन था? इन सब के आने के पहले कोई नहीं था क्या? सब पहले से ही इस पृथ्वी पर रह रहे थे। तो ये आक्रांता कहां से आए जिसकी रामायण रोज जो है ढपली की तरह बजाते रहते हैं? ये जो सामान्य बातें हैं सहज इतिहास में लिखी हुई हैं, उनके साथ छेड़खानी करके विद्वान बनने की कोशिश लोग करते हैं। सवाल ये है, आप एक तरफ बिरसा मुंडा का त्योहार कब से मना रहे हैं जरा इनसे पूछो। जिस दिन से जो है कांग्रेस ने छुट्टी घोषित की इंडिजिनस डे की, उस दिन से तुम बिरसा मुंडा की जयंती मनाने लगे। उसके पहले कभी मनाई हो तो भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास बताए। और मैं इतिहास बताता हूं कि ये खुद मनाते थे विश्व आदिवासी दिवस। इन्होंने जो है उसके लिए कंपटीशन करवाए, इनने पुरस्कार दिए लोगों को। मैं बता दूंगा जी। आज पाखंड ये ढोंग किस लिए कर रहे हैं इसकी जानकारी भी दीजिए। मैं तो इनके तथ्य रख दूंगा सामने। पूरा विश्व का जो है बूमरैंग कंपटीशन इन्होंने करवाया और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सोचते हैं जनता की कोई स्मृति नहीं है, जनता के पास कोई तथ्य नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है। ये जो है केवल एक राजनीतिक द्वेष के लिए, एक राजनीतिक परिस्थिति का निर्माण करने के लिए, झूठी और फर्जी राजनीति करने के लिए आपने जो है उसमें ही अंतर कर दिया। आपने छुट्टी रद्द कर दी जो आदिवासियों को दी जाती थी विश्व आदिवासी दिवस के लिए। और बातें करेंगे, बहुत काम किए हमने आदिवासियों के लिए। काम तो गिनाओ, एक काम बता दें क्या किया आपने आदिवासियों के लिए। आपने आदिवासियों के लिए सड़ा चावल खिलाया, जानवरों के खाने लायक, ये मोदी जी की सरकार ने बताया है। आपने आदिवासियों के लिए ये महान काम किया कि एक परिवार की सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन्हें गाड़ दिया गया जमीन में। आपने आदिवासियों के लिए ये महान काम किया कि आपने जो है उनके घरों में घुसकर रात के 12 बजे मुंह अंधेरे जो है आपने उनके ऊपर मॉब लिंचिंग करवाई। आपके राज्य में हो रहा है ये सब जी। आप आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करवा रहे हैं आपके लोग और आप देख रहे हैं, आपकी सरकार देख रही है। मल पोता जा रहा है दलित वंचितों के ऊपर। आप बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपने जो है एक मूर्ति खड़ी कर ली, आप महापुरुष बन गए। आप बहुत उनकी फिक्र कर रहे हैं आप, क्योंकि त्योहार मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं उचक उचक के उनके साथ। तो इससे आदिवासियों का कल्याण हो जाएगा। आदिवासियों की स्थिति में आपने आरोप लगा दिए, ज्ञान पर सवाल भी उठा दिए। अब जवाब ले लीजिएगा दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी एक तो काम भी बताइएगा, दूसरा शिक्षा मंत्री के ज्ञान पर सवाल भी उठा दिया। दूसरी बात यह भी कि भाई मनाने दीजिए, अगर कोई विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है आप बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाइए। देखिए प्रशांत जी, भूपेन्द्र जी का मूल चरित्र ही जिनको सबको ही अपने समक्ष जो है ना उसको छोटा मानना है, क्योंकि पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा दुनिया के बारे में जानकारी इन्हीं अकेले को है, बाकी कोई भी जानकार नहीं है। जो किताबें हैं अरे मेरे भैया, मैंने कितना धैर्यपूर्वक आपको सुना, मैंने आपको कितना धैर्यपूर्वक सुना। अति धैर्य से मैं सुनूंगा, बोलिए। तो क्या है कि आपको तो ऐसा ही लगता है कि कोई जानकार है ही नहीं। अब आपको शिक्षा मंत्री जानकार नहीं लग रहा है, फिर मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, आप उसके साथ डिबेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके एथिक्स को कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा होगा। रही बात जो आज की बात है प्रशांत जी, निश्चित ही
अगर हम तो 24/7 जी। 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। चिंता निश्चित रूप से कांग्रेस को है और भूपेंद्र भाई को है, क्योंकि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर रहने वाले लोग हैं। ये उसी दिन को उस हिसाब से करना चाहते हैं। क्यों नहीं 365 दिन उन आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ये एक योजना की बात कर रहे थे। निश्चित रूप से इनको उम्मीद भी हमसे है, क्योंकि इनके पास जो 55-60 साल का शासन था ना, उसमें ये कुछ कर नहीं गिना पाए। देना, फिर काम भी गिना देना। वो कुछ नहीं कर पाए। अब सबसे पहली बात जो आदिवासियों में सिकल सेल की बीमारी, अरे मेरे भैया मैंने बहुत गंभीरता से सुना आपको, बहुत गंभीरता से सुना मैंने आपको। सुन लो, आप तिलमिलाओ मत, बिलबिलाओ मत, आप आराम से सुनो। आपने आरोप लगाया, मैं सुन रहा था ना उसको। बात रखिएगा दुर्गेश जी। तो सिकल सेल को लेकर हम एक पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनमें बीमारी पाई जाती है। युवाओं को रोजगार देने के लिए, राशन के लिए उनको रोजगार देने का काम हमने किया है। घर जो राशन है वो पहुंचाने का काम आदिवासी युवा उनके क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाइए, जो उनके बच्चों को पढ़ाई, जो विद्यालय, स्कूल, गणवेश, क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम उसको, उनके लिए साहूकारों से मुक्ति का काम अगर कोई कर रहा है तो हम उसके लिए हम लोग, हमारी सरकार काम कर रही है। उनको अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। तो जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए हर चीज का इंतजाम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये सिर्फ आरोप लगाने से राजनीति नहीं होती है प्रशांत जी। जब आप आरोप लगाते हैं तो एक उंगली तो आप सामने की तरफ करते हैं, पर बाकी की उंगलियां आपकी तरफ बनी रहती हैं। अरे आप इसमें अपमान कहां? अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि वो उनका मूल हमारा है, वो हमारे मूल के लोग हैं, तो हम विश्व आदिवासी दिवस और अंग्रेजी क्यों तारीख को हम उस चीज को मानने के लिए बाध्य? उनका कहना सीधा साधा सिंपल है। उसको आप अपमान करने की बात करोगे, उनसे आप ये सब चीजें करोगे। भूपेंद्र जी बात आ गई, पैसा लागू करने भी हमारे साथ उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दुर्गेश जी, दिनेश जी, एक सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये वाकई विश्व आदिवासी दिवस का मसला है या बिरसा मुंडा जयंती का मसला है, या फिर हम कहें कि मूल में वो 47 सीटें जो रिजर्व हैं, या फिर वो 80 सीटें जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका अदा करता है? प्रशांत जी, पहले तो जो विश्व आदिवासी दिवस हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको विश्व आदिवासी दिवस कहा है। अब आप उसको नहीं मनाना चाहते तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिख दें कि हम इसको नहीं मानते। क्योंकि आप देखिए कि जैसे विश्व योग दिवस मनाते हैं ना हम, उसी तरह विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। आपकी नाइतफाकी आपकी जगह, ये तो कई सालों से ये व्यवस्था चली आ रही है। आपको अवकाश नहीं देना ये आपकी मर्जी है। आपने 2018 में विशेष तौर पर 20 जिलों में अवकाश दिया था। इसी शिवराज जी की सरकार ने दिया था, किसी दूसरी सरकार ने नहीं दिया था। 5 साल में ऐसा क्या बदल गया? क्या आपको विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश देने में कोई परहेज है, या आज आप विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी दिवस नहीं मानना चाहते? तो कोई ना कोई इसमें सियासत तो होगी ना। और इस सियासत से आदिवासी को क्या लाभ है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि इसका विरोध भाजपा करके आदिवासियों से क्या लेना चाहती है। जो चीजें साल दर साल से चली आ रही हैं, उस मानसिकता को आप कैसे बदल सकते हैं? और ये एक आदिवासी दिवस के नाम पर तो उसे स्वीकार कर लीजिए ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई वोटों में कोई कांग्रेस को वोट चले जाएंगे क्या? ये जो सियासत है, ये हमें इतिहास बदलना है, हमें हर चीज का नाम बदलना है। ये जो एक प्रतिस्पर्धा हो गई, एक जो इस तरह से एजेंडा सेट कर लिया है, तो हमें तो हर चीज का नाम बदलना है। तो जब नाम बदलना है, आपको परंपरा बदलना है, तो इस पर तो कोई तर्क हो ही नहीं सकता। फिर इसमें हम ना तो राजनीति देख सकते हैं, ना सीटों का गुणा भाग देख सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि हमने तो चेंज करना है, तो चेंज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए, जो चीजें तय हैं, जो आपने तय नहीं की, पूरी दुनिया ने तय की हैं, उनका पालन तो आपको करना ही चाहिए ना, क्योंकि पूरे आप विश्व गुरु हैं। जब विश्व गुरु ही इस तरह की चीजें होंगी तो फिर कैसे होगा? तो रहा सवाल आप देखिए सीटों का, सियासत का, तो मुझे लगता है कि भाजपा की ये सियासत इस तरह की, इसके विरोध करके ये सियासत, मुझे लगता है इसको कोई लाभ पहुंचाने वाली, वो भले ही कुछ भी सोच रहे हों, उनके सोच में कितनी भी सीटें हों, 47 रिजर्व में, वो 80 में सोच रहे हों, लेकिन इससे कोई बहुत राजनीतिक लाभ मुझे दिखाई नहीं देता प्रशांत जी इसमें। ठीक बात है, आपने अच्छी बात कही। भूपेंद्र जी, आप रिएक्शन भी देना चाहते थे और एक सवाल भी साथ में जोड़ूंगा।
भाई इंदर सिंह परमार वो तो आजादी में भी आदिवासियों का योगदान जोड़ रहे थे, और अगर पूरा हम बयान सुने तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि भाई उन आदिवासियों के लिए कोई गलत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया हो। आप जो है आप मैंने क्या कहा, कम से कम इस पर तो आपको जो है सोचना चाहिए कि मैंने क्या कहा, उसको हूबहू आप बोल दें। मैंने ये कहा कि भारत में मूल अगर वो निवासी नहीं हैं तो उनके पहले यहाँ कौन रहता था इस पृथ्वी पर, ये बता दो, बता दें परमार जी या हमारे भाई साहब बता दें, मित्र हमारे जी। और जो है हमसे एक बड़ी भूल हुई, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने थोड़ा शालीनता का उल्लंघन करके आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन जो है आपकी शालीनता की मैं प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्या किया है? ये सिकल सेल एनीमिया का गीत ऐसे गा रहे हैं जैसे विश्व का सबसे बड़ा काम कर रहे हो ये जी। सिकल सेल एनीमिया की खोज कब से हुई और कब से इस पर देश में काम हो रहा है? ये कोई मामा अलग से लाएंगे सिकल सेल एनीमिया? आज जो है थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और जो है डिस्टॉर्टेड ब्लड सेल्स, इस पर जो है 50-100 साल से काम मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में चल रहा है। इनकी तो पूरी कम्युनिटी में जो है थैलीसीमिया का प्रकोप है। ये मैं काम कर रहा हूँ 20 साल से। सिंधी समाज और मुस्लिम समाज जो है इससे सबसे ज्यादा पीड़ित है। मैं उनके बच्चों के लिए ब्लड के डोनेशन के कैंप चलाता हूँ जी। ये किसको समझा रहे हैं कि ये कोई महापुरुष पैदा हुए अचानक अवतरित हो गए कि सिकल सेल एनीमिया का जो है बड़ा भारी काम करने लग गए? आप ऐसी चीजों का श्रेय लेते हो आप, जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक, हमारे वैज्ञानिक जो है बरसों से काम कर रहे हैं, उसकी पर्ची बीजेपी पे चिपका दोगे तो आप महापुरुष बन जाओगे। ये जो है ये झूठे प्रचार तंत्र से जो है क्या आप गेन करना चाहते हो भगवान जाने। मैं उनका धन्यवाद करूंगा दिनेश गुप्ता जी का कि जो बात मैं कह रहा था कि ये खुद बनाते थे, उसके लिए छुट्टी भी देते थे और उसके लिए उनने तो डेट भी बता दी। अब ये बताएं कि जो है ये दोहरी राजनीति और दोहरी चालें क्यों चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो दिनेश भाई ने बता दिया है। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि इन्होंने जो है बूमरैंग कंपटीशन भी किया था इस पर बीजेपी की सरकार ने। तो ये जो दो मुहापन जवाब ले लीजिए, इसका जवाब देना चाहिए जी। दुर्गेश जी, देखिए मेरे को लगता है कि शायद ये आदिवासी से हटकर ये भूपेंद्र जी अपने ऊपर डिबेट कराने में, अपनी ओर ध्यान आकर्षण करने में लग गए। आप अगर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करते तो मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जनसेवा का काम है और जनसेवा सबको करनी चाहिए। आप करते हैं, यह बहुत अच्छी बात आपने बताई, निश्चित रूप से उसका लाभ भी लेंगे। पर आज जो विषय को लेकर हम जिसको लेकर बैठे हैं, जो भूपेंद्र जी ने बात कही, आज निश्चित रूप दिनेश गुप्ता जी ने भी बात कही, 47 सीटों का भी प्रशांत जी आपने कहा। तो कांग्रेस तो इस समय हर चीज में सियासत ढूंढने का काम कर रही है। एन के एन प्रकरण कैसे भी हम राजनीतिक उस चीज का कैसे माइलेज मिले, चुनाव के वक्त हमें कैसे लाभ मिले, कैसे हम सत्ता को खींच कर लेके आए, कांग्रेस का ध्येय सिर्फ और सिर्फ इन बातों के इर्द गिर्द रह गया है। इन्होंने अगर समाज सेवा की होती, अगर आदिवासी भाइयों का भला किया होता, तो आज भूपेंद्र जी यहाँ बैठ के भाजपा की जो सिकल सेल का जो काम कर रहे हैं हम, जो पैसा एक्ट लेके आने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, नर्सरी से लेकर 12th तक और उसके बाद शादी तक हर काम हमारी सरकार ने, जो जन कल्याण की योजना है उससे हमने काम किया है। और भूपेंद्र जी आपकी जो 15 महीने की सरकार थी, उस सरकार ने सब जन कल्याण की योजनाएं बंद करने का काम किया था। ये सारी बातें योजना भी दिनेश गुप्ता जी आपने सुनी होगी, बहुत सारी सिकल सेल से एनीमिया करने से तमाम चर्चा हो रही। मैं भूपेंद्र जी आ रहा हूँ। कटारे जी आपका चैनल बता दे कि पैसा एक्ट कब बना, किसने बनाया और कब लागू हुआ, इतना आपकी चैनल इतना काम करके बता दे। हम लोगों ने बहुत चर्चा की। भैया की पोल दिनेश गुप्ता जी, इनके झूठ। दिनेश गुप्ता जी आखिरी सवाल है आपसे, बता दीजिए दिनेश गुप्ता जी। चलिए ठीक है, प्लीज भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी, दुर्गेश जी, जो एक बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में है, अगर हम कहें कि जो आबादी का 22% है मध्य प्रदेश में, सवाल ये होना चाहिए कि इन तमाम योजनाओं को उसका लाभ मिला क्या, उस वर्ग को लाभ मिला क्या, उत्थान हुआ क्या? दिनेश जी। देखिए, उत्थान तो आपकी हर बार हर साल आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है और ये हर वर्ग के साथ होती है। कोई आदिवासी जो समाज है वो आम आदमियों से
थोड़ा पिछड़ा हुआ, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनकी जो आवश्यकताएं उन पर आप फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर वो लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप 2018 का विधानसभा चुनाव यदि छोड़ दें तो 2013 में सीटें किसको मिल रही थी? भारतीय जनता पार्टी को। 2008 में किसको मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को। 2003 में किसको मिली थी? भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी पर एक भरोसा किया ना आदिवासी ने, तो यदि वो भरोसा कर रही है तो उसका जो विश्वास है विश्व आदिवासी दिवस में या दूसरी चीजों में, तो उस पर आप क्यों उनको हटाना चाहते हैं कि नहीं आप अब इस पर नहीं, इस पर आइए। तो विषय ये है कि उनके विकास के लिए उनकी जो परंपराएं हैं उनका भी पालन किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये निरंतर प्रक्रिया है, सरकारें बदलती रहे लेकिन आदिवासियों के हित में योजनाएं भी बनती रहे, काम भी होता रहे। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं थामेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, दुर्गेश केशवानी जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।